तो आज मैं आपको साइकोफिज़िक्स के मेथड्स करवाऊँगी, ठीक है। तो इसमें 3 मेथड्स हैं, ठीक है। पहला है, वी हैव 3 मेथड्स, ऑलराइट। फर्स्ट वन इज़ मेथड्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है। देन मेथड्स ऑफ एवरेज एरर, एंड आपका मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, ठीक है। अब क्या चीज़ है, मेथड ऑफ लिमिट्स, मेथड ऑफ एवरेज एरर, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, ये तीनों किसको निकालने के लिए हैं? टू फाइंड, दो ही चीज़ें निकलती हैं, टू फाइंड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, ठीक है। इन दोनों को निकालने के लिए हम ये 3 मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इन 3 मेथड्स के हम डिफरेंसेस को भी कवर करेंगे, मेथड ऑफ साइकोफिज़िक्स। अब जो मेथड्स ऑफ लिमिट्स है, दैट इज़ द ईजीएस्ट, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ऑल 3, चाहे वो AL निकालना हो या DL निकालना हो। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमें एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कैसे निकालना है। गाइस, ये मैंने पूरा इसका ये बना लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये है क्या चीज़ है। सबसे पहले स्टिमुलस साउंड इंटेंसिटी। अच्छा, मैंने ये क्या लिया है, हमने ये प्रैक्टिकल लिया, दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो मैंने लिया है। इसमें है कि हम सब्जेक्ट को एक साउंड का स्टिमुलस हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सीरीज़ लेते हैं, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग। अब ये क्या चीज़ है, मान लो साउंड की इंटेंसिटी जो है, मान लो मैंने आपको गाना सुनाना है, ठीक है, एंड मैंने वॉल्यूम जो है बिल्कुल 1 पे रखी है, ठीक है। अब असेंडिंग जो है ना, क्या है ये कि मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, सॉरी, नीचे से स्टार्ट नहीं करूँगी, मैं नीचे से काउंट करूँगी। हमने करना बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है कि जब मैंने 1 की इंटेंसिटी पे आपको सुनाया, ठीक है, तो क्या आपको आवाज़ आई कि नहीं आई, ठीक है। अगर आपको आवाज़ आई तो आपने बोलना है येस, अगर आपको नहीं आवाज़ आई तो आपने बोलना है नो, ठीक है। हम वही चीज़ जो है काउंट करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अगर मैंने किसी को 1 की इंटेंसिटी पे बोला तो उसको नहीं सुनाई दिया ऑब्वियसली, फिर उसको नहीं दिया, फिर उसको नहीं दिया, ऐसे कर करके उसको सुनाई, अब दे गया तो यस, फिर उसको दिया ऑब्वियसली, फिर उसको देगा ही, ठीक है। अब उसको फिर से यही चीज़ की, नो नो नो, अब उसे यस हो गया। अब उसे पहले उसको 8 पे सुनाई दिया, अब उसको 6 पे ही सुनाई दे गया, ठीक है। तो हम ऐसे ही फॉलो करते करते हो जाएगा। ऐसे ही सेम वे पे मुझे ये बनाना है, तो मैं ये आपको नोट करके बताती हूँ। ये देख लीजिए, ये मेरे पास पूरा उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब 15 तक के मैंने लेने थे, बट हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जब एक बार ये उसका यस आ ही रहा है तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसका बाद में भी यस ही आएगा। तो ये ले लेते हैं हम, 15 तक हमने लिए, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाई। अब क्या सीन है, अब हमें इसे कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले लेसन, अब ये असेंडिंग का मतलब क्या है, दैट इज़ एरो बनाना ही बनाना है, बिकॉज इट विल कन्फ्यूज यू अदर। असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रांजिशन पॉइंट ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं, ट्रांजिशन पॉइंट। हम यहाँ पे लिखेंगे भी, दैट इज़ ट्रांजिशन पॉइंट, दैट इज़ टी पॉइंट। हमें टी पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। असेंडिंग में हम आएंगे नीचे से ऊपर, ठीक है। कहाँ पे मेरा ट्रांजिशन पॉइंट है, ये आ गया, यस से नो पे जा रहा है, ठीक है। अब इनका हमने क्या करना है, इनका हमने एवरेज लेना है। व्हाट इज़ दैट,
मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक से समझाती हूँ। जब भी हमने ट्रांजिशन पॉइंट कैलकुलेट करना है ना, तो हम उसका मिड पॉइंट लेंगे। दैट इज़ 7 और 8 का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 7.5। वैसे ही इसका क्या आ जाएगा? हम डिसेंडिंग से देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाएगा, दैट इज़ 5.5। आपको एक मैं करके दिखा देती हूँ। हम ऐसे एरो भी बना सकते हैं, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इट इज़ नॉट लाइक वेरी कंपल्सरी कि आपको पेपर में करना है। नो, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट। फिर इसमें आ गया असेंडिंग में, दैट इज़ ये आ गया आपका 4.5। ठीक है, डिसेंडिंग में आए, ये आ गया आपका 6.5। फिर असेंडिंग में गए, जो कि आ गया आपका 6.5। फिर आया डिसेंडिंग में, ये आ गया आपका 5.5। फिर असेंडिंग में, दैट इज़ नीचे से ऊपर, जो कि आपका 3.5। वेट, ये आ गया आपका 3.5। फिर आ गया जी आपका डिसेंडिंग, दैट इज़ 4.5। अब हमने कर लिए ये सारे टी पॉइंट्स कैलकुलेट। नाउ व्हाट? कुछ नहीं करना, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सबको डिवाइड कर देना है टोटल ट्रायल से। तो हमने कितना किया भाई? हमने 8 सीरीज़ ली, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब हमने इसका टोटल मारना है, ठीक है। तो हम AL जो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ सम ऑफ ऑल टी पॉइंट्स डिवाइडेड बाय, वेट अ सेकेंड, डिवाइडेड बाय total number of trials. Alright, I'm so sorry I can't use the flash right now. तो अब हमने इन सब का सम लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए करते हैं। ओके गाइज, हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज़ 44। अब हमें इसको भी डिवाइड करना है, तो ये कैसे हो जाएगा? दिस इज़ गोइंग टू बी 5.5. So this is your absolute threshold. Okay, this was the entire process. हमने पढ़ा कि 3 मेथड्स होते हैं और हमें 2 ही चीज़ें निकालनी है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। ये सब करके प्रोसेस, दैट इज़, इसमें हमने क्या किया था? दैट वाज ऑडिबल पिच। हमने ऑडिबल पिच का किया था इसमें क्वेश्चन, एंड उसके बाद हमारा AL निकल गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। So see you guys in the next video.